ओम सूर्याय नमः। सूर्य केवल आकाश में स्थित जड़ का गोला नहीं है, बल्कि वे विश्व का जीव मात्र का प्राण है। यह प्रचंड तेज का गोला तो समग्र सृष्टि की धारणा शक्ति है, वनस्पति का आधार है। उसके बिना जीवन का विचार भी असंभव है। बिना सूर्य के जीवन ही संभव नहीं है। समग्र संसार उसका ऋणी है। सूर्य आत्मा जगस्तस्तुश्च, यह ऋग्वेद में बताया गया है कि सूर्य स्थावर जंगम सृष्टि की आत्मा है। मानस शास्त्र का नियम है कि मानव जिसका चिंतन करता है वैसा ही बन जाता है। सदैव स्त्री का चिंतन करने वाला पुरुष स्त्रीण बनता है। जड़ का चिंतन करने वाले में जड़ता प्रवेश करती है। हमारे पूर्वजों ने तेज पुंज सहस्त्र रश्मि की उपासना की है और अपना जीवन तेजस्वी तथा प्रतिभा संपन्न बनाया था। सूर्य मानव का मित्र है, इसलिए तो मित्राय नमः कहकर ऋषियों ने उसकी वंदना की है। पापा निवारयति योजते हिताय, इस दृष्टि से सच्चा मित्र वही है जो पाप से हमें दूर करता है और हितकारक कार्य में जोड़ता है। इसी अर्थ में सूर्य हमारा सच्चा मित्र है, वह हमें पाप से दूर ले जाता है। मानव अंधकार में पाप करने को जितना प्रेरित होता है उतना प्रकाश में नहीं होता है। सूर्य भगवान की एक आंख है जिसके द्वारा भगवान हमारे सभी व्यवहार को देखते हैं। इस समझ से भी मानव पाप करने से रुकता है। पुराने समय में लोग अपने बहुत से कार्य सूर्य के साक्षी में करते थे। इसका भी यही रहस्य होना चाहिए। सूर्य उदय होते ही मानव कर्म प्रवृत्त होता है। इस तरह मानव को आलस्य और प्रमाद के पाप से छुड़ाकर हितकारी कर्म योग में जोड़ने वाले सूर्य के जैसा अनुपम मित्र दूसरा कौन हो सकता है। सूर्य हमें बिजली के गोले की तरह केवल प्रकाश ही नहीं देता है, बल्कि तेज, उष्मा, ऊर्जा और जीवन भी देता है। इसीलिए ऋषियों ने उसे भगवान सूर्य नारायण कहकर पुकारा। हमारे शरीर में 94.4 अंश डिग्री गर्मी रहे, इसलिए सूर्य इतना जलता रहता है, जिसके सतत जलने से विश्व की धारणा होती है। उसे कृतज्ञता पूर्वक नमस्कार करना यही मानव की मानवता है। सूर्य पृथ्वी को बहुत कुछ देता है, मगर यदि केवल देता ही रहे और पृथ्वी से कुछ न ले तो पृथ्वी में लघुता का भाव निर्माण हो सकता है। इसीलिए सूर्य स्वयं की जरूरत न होने पर भी पृथ्वी के संतोष के लिए पानी लेता है और उसे मीठा बना करके वापस बरसा देता है। देने वालों को लेने वाले से कुछ लेना चाहिए और उसका गौरव टिकाना चाहिए। ये बात सूर्य कितनी सहजता से समझ आता है। शायद इसी कारण कृष्ण ने सुदामा से पहले चिवड़ा चावल लिया और बाद में उसके बदले में सोने की सुदामुरी भी दे दी। सूर्य महान कर्मयोगी है, कर्मयोगियों का आदर्श है, प्रेरणा है। सच्चा कर्मयोगी साधनों की परिमितता पर रोते नहीं बैठता, वे अपने सत्व से कार्य को साध लेता है। इतना अविरत कर्मयोग करने वाले सूर्य के पास श्रेष्ठ साधनों का अभाव है। एवं संस्कृत सुभाषिता में कहा गया है कि रसस्तेकम चक्रम भुजगमिता सप्ते तुर्गा निरालंबो मार्गश्चरणते सारथिरपि रविर्गच्छन्त्यतं प्रतिदिनम अपारस्य नवस्य क्रिया सिद्धि सत्वेवस्ते महताम नवोपकरणो। सूर्य के रथ को अगर देखा जाए तो सूर्य के रथ के एक ही पहिया है। सांप की लगाम से संयमित किए हुए 7 घोड़े हैं। आलम्बन रहित मार्ग है। बिना पैर का सारथी अरुण है। साधनों की इतनी मर्यादा होने पर भी सूर्य रोज सारे आकाश में घूमता है, क्योंकि महापुरुषों की कार्य सिद्धि उसके सत्व पर निर्भर है, न कि साधनों पर है। सूर्य की नियमितता भी विश्व में बेजोड़ है। अपने निश्चित समय पर वह सृष्टि की सेवा में क्षण भर का भी विलंब किए बिना आकर खड़ा रहता है। अरे उसके उदय और अस्त से तो काल की गिनती होती है। अपने जीवन द्वारा वह हमें नियमितता का पाठ पढ़ाता है। जो मानव नियमित होता है उसे समय का अभाव कभी नहीं खलता। सूर्य की नम्रता भी बेजोड़ है। विश्व को प्रकाश देने वाले और उठाने वाले इस देवता में घमंड बिल्कुल नहीं है। मैं आया हूँ इसलिए सभी को मेरा स्वागत करना चाहिए, ऐसा भी उनका आग्रह नहीं है। वह शांति से हमारी खिड़की या दरवाजे के बाहर खड़ा रहता है।
हम खिड़की या दरवाज़ा खोले तो वे अपनी किरणों के माध्यम से प्रकाश के रूप में हमारे घर में प्रवेश करता है, और यदि नहीं खोले तो वे आवाज़ किए बिना शांति से बाहर ही खड़ा रहता है। जगत में ज्ञान, विचार या संस्कृति का प्रकाश फैलाने के लिए आने वाले कार्यकर्ता के लिए हम इसमें गूढ़ मार्गदर्शन छिपा है। सूर्य को अपने कार्य का यश भी नहीं चाहिए। अंधकार से घिरे हुए जगत को सुबह प्रथम प्रकाश प्राप्त होता है, तब उसका यश सूर्य स्वयं ने लेकर अपने सारथी अरुण को देता है। इसीलिए सुबह प्रथम अरुणोदय और तत्पश्चात सूर्योदय होता है। महापुरुष हमेशा दूसरों को यश देते हैं। सूर्य का आधार ने तो जगत में प्रकाश फैलाने की ताकत अरुण में कहाँ से आई? सूर्य उपासना से हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। हम शरीर से स्वस्थ, मन से सम और बुद्धि से सजग बन सकते हैं। मानव का शरीर सशक्त और मजबूत होना चाहिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म कार्य से शरीर सबसे प्रथम साधन है। एक तंदुरुस्ती, हजार नियामत। निर्बल, दुर्बल, गलित वीर्य, निस्तेज, चैतन्यहीन मानव कुटुंब, समाज, राष्ट्र, संस्कृति या प्रभु का कार्य कैसे करेगा? शरीर को मजबूत बनाने का एक ही सरल रास्ता है, और वह है सूर्य भगवान की उपासना, सूर्य को नमस्कार करना। सूर्य नमस्कार सूर्य की उपासना के साथ होने वाले व्यायाम का भी एक प्रकार है। उसके कारण शरीर के प्रत्येक अंग को व्यायाम मिलता है। साथ साथ उपासना के कारण बुद्धि तेजस्वी बनती है। सूर्य के मंत्र बोलते जाओ, नमस्कार करते जाओ और सूर्य के व्यायाम करते जाओ। सूर्य उपासना के आबाल वृद्ध सभी के लिए आशीर्वाद रूप सूर्य नमस्कार हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए अपनाने चाहिए। शरीर अच्छा होगा तभी मन स्वस्थ रहेगा। नित्य सूर्य दर्शन से मानव का मन प्रभावी और प्रतिकार सम्मत बनता है। इसीलिए तो सूर्योदय और सूर्यास्त रोज देखना चाहिए। सूर्य उपासना से हमारी बुद्धि भी तेजस्वी और प्रतिभा संपन्न बनती है। जीवन में बुद्धि को प्रधानता देने वाले ज्ञानम ब्रह्मा की घोषणा करने वाले हमारे ऋषियों ने अपनी बुद्धि से ज्ञान का तिमिर दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैले, बुद्धि तेजस्वी बने, पुष्ट बने, प्रभावी बने, इसीलिए सूर्य की उपासना की थी। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसी गायत्री मंत्र में जीवन में उपासना का मंत्र बनाया, उसका चिंतन किया, और इसी प्रकार जीवन तेजस्वी और दिव्य भी गायत्री मंत्र ने बनाया। सूर्य पूजन भाव का द्योतक है। मानव जाति पर किए हुए अनंत उपकारों के बदले में मानव सूर्य की क्या सेवा कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए उसने सूर्य को अपने जीवन का आराध्य देवता मान करके उसके चरणों में भाव वंदना अर्पित की। आज सूर्य पूजन प्राय स्त्रियों तक ही सीमित है। कोई सुबह उठकर नमस्कार ही नहीं करता है। उस मंत्र का रहस्य हम खो बैठे हैं और यंत्रवत पूजा चल रही है। यह सूर्य पूजा यदि समाज में और व्यक्ति के जीवन से फिर से नव पल्लवित होगी तो ही मानव फिर से प्राणवान बनेगा। जीवन में शक्ति, समता और सजगता निर्माण करने वाले जीवनदाता और जगत के मित्र नियमित होने पर भी नम्र अविरत कर्मयोग के प्रेरक प्रकाश पुंज भगवान सविता नारायण को अनंत प्रणाम, अनंत प्रणाम। ओम सूर्याय नमः।